देख लिया वीडियो, तो चलो अब इसके पीछे की फिजिक्स को समझते हैं। तो ये जो इंसिडेंट हुआ ये टर्बुलेंस ड्रॉप की वजह से हुआ। चलो अब देखते हैं कि टर्बुलेंस ड्रॉप क्या होता है। तो टर्बुलेंस ड्रॉप जो होता है ये एयर के डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड मूवमेंट की वजह से होता है। तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एट दैट हाइट जहां पे प्लेन्स उड़ते हैं, वहां पे एयर या तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एयर या तो बहुत स्पीड से नीचे की तरफ मूव कर रही होती है या फिर ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है। तो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में जब प्लेन जो है वो डाउनवर्ड मूविंग एयर के कॉन्टेक्ट में आया, तो जैसे ही वो डाउनवर्ड मूविंग एयर के कॉन्टेक्ट में आता है उसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, जिस फोर्स की वजह से ये जो प्लेन है ये 3 सेकंड में 300 फीट की हाइट को लूज कर देता है। अचानक से 300 फीट नीचे आ जाता है। अब ये जो टर्बुलेंस है इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं होता, कोई भी क्लाउड्स नहीं होते, इसलिए रडार भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो ये परफेक्टली इनविजिबल होता है। ये कब और कहां आएगा हमें नहीं पता रहता। तो इस केस में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी अप्लाई हो रहा है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसमें जो नॉर्मली फ्लाइट है वो इनिशियली एक ऑल्टीट्यूड पे उड़ रही थी, ये पैसेंजर जो अपनी सीट पे बैठा हुआ था। अब इसके बाद क्या होता है, प्लेन जो है वो सडनली नीचे आता है और ये जो पैसेंजर था वो अपनी ही हाइट पे रहता है। तो जो पैसेंजर है प्लेन नीचे आ जाता है, पैसेंजर अपनी हाइट पे रहता है। तो फिर जो पैसेंजर है वो प्लेन के रूफ से जाके टकराता है। तो ये इंसिडेंट हुआ था। इससे पहले जो प्लेन है वो लगभग 1.5 घंटे की फ्लाइट कर चुकी थी और उसके बाद सडनली ड्रॉप आता है टर्बुलेंस की वजह से, और जो अनबेल्टेड पैसेंजर्स थे और जो लगेज है दैट वाज थ्रोन अपवर्ड्स। या फिर ऐसे बोल दो कि वो लगेज और जो अनबेल्टेड पैसेंजर्स थे वो तो अपनी हाइट पे थे, प्लेन नीचे आ गया था तो वो प्लेन की छत से जाके टकराए। और 11 बजे के अराउंड एट 11 AM इन द मॉर्निंग जो प्लेन है वो सेफली दिल्ली में लैंड कर गया एंड दोज इंजर्ड पर्सन वर टेकन केयर ऑफ। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो टर्बुलेंस है वो कहीं भी और कभी भी आ सकता है एंड वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट। सो जहां तक हो सके अपन अपने सीट बेल्ट को फास्टन रखें। थैंक यू।